नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कल ही आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी होगी, उसमें लिखा था कि जेल वार्डर के मेल्स और फीमेल्स के कुछ पोस्टें भरी जाएंगी। और साथ ही साथ में परसों आपने एक न्यूज़ कटिंग भी देखी थी कि वहाँ पर लिखा था कि 1200 से लगभग पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी और साथ में एसआई की पोस्टें भी भरी जाएंगी। एसआई की पोस्टें तो बहुत कम आएंगी, लेकिन जो आपका पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें हैं उसमें बहुत सारी आपकी पोस्टें आती हैं और बहुत सारी वैकेंसी उसमें आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका डाउट रहता है कि इसकी तैयारी कैसे करें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले रनिंग करते रहते हैं और टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं। मैंने ये तक देखा हुआ है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कि किसी और एग्जाम में टॉपर थे, मतलब पूरी हिमाचल में टॉपर थे, लेकिन एक्चुअली पुलिस का एग्जाम उनसे क्वालिफाई नहीं हुआ था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज से आपकी तैयारी करवाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमने कंबाइंड बैच अपने आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको पूरी उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेल वार्डर की पोस्टें हैं। लगभग आपकी पोस्टें डाली गई थी, आपकी 77 पोस्टें हैं और 14 पोस्टें आपकी लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए हैं। अच्छा, 23 नवंबर से इसकी पोस्टें फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी और 22 आपका दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, कहाँ से भरना है, jailwarders.nic.in इनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इसको रजिस्टर करवा के अपनी वहाँ पे वैकेंसी भर सकते हैं 23 तारीख के बाद। अच्छा, अब बात है कि सर इसमें क्या क्या होगा। देखो, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें पहले 1500 मीटर की आपकी रनिंग वगैरह होगी, आपने पढ़ा होगा उसमें। और वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है, जिस तरह से आपका अच्छी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, उसी तरह से इसकी पोस्टें भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आई हैं। अलग अलग जोन्स में इसको इन्होंने बांटा हुआ है। इसमें बोला गया है कि 1500 मीटर आपकी रेस होगी मेल्स के लिए और 800 मीटर की होगी आपकी लड़कियों के लिए। टाइम दिया जाएगा आपका 6 मिनट और 6.5 मिनट का आपको कुल समय दिया जाएगा। पुलिस में भी ऐसे ही होता है, 1500 मीटर की आपकी होगी और 6.30 मिनट का समय होगा, मतलब 6.5 मिनट का समय होगा। और लड़कियों के लिए 800 मीटर की रेस होगी और टाइम जो है इतना ही रहेगा। उसके बाद होता है आपका हाई जंप। हाई जंप जो है वो आपका 1.25 मीटर हाई जंप होगा और मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं कि उसको क्वालिफाई करने के लिए। फिर होगा आपके पास लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप यहाँ रखा है 4 मीटर। ठीक है, लॉन्ग जंप होगा आपका 4 मीटर होगा। मुझे लगता है कि आपका इसमें ऐसी पुलिस साथ में आप वो लिख लें, एक वन मित्र था और एक वन रक्षक, कुछ इस तरह से भी था, है ना, जिसको फॉरेस्ट गार्ड वगैरह कहते हैं। उसमें भी सेम सिलेबस रहता है, सेम उसमें पैटर्न रहता है। ओके, तो अगर हमने जैसे कि हमने देखा, इसमें बोला गया कि आपको उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। ओके, फिर आपका हिंदी लैंग्वेज आएगा, मैथ और साइंस का कंबाइंड रूप से इसमें पूछते हैं। ठीक है, रीजनिंग का अलग से पूछते हैं और जनरल अवेयरनेस पूछा है इन्होंने। बाकी इन्होंने ये बोला कि बाकी जितना भी सिलेबस रहेगा आपका +2 स्टैंडर्ड का रहेगा, लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स है वो आपका रहेगा 10th स्टैंडर्ड का। ओके, तो 12 सारा कुछ आपका जो सिलेबस है वो इतना आपको पढ़ना है। तो अब रनिंग का काम तो सिर्फ वो आपको खुद से कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको किस तरह से मदद कर पाऊंगा। मैं आपके लिए यहाँ पे जो हमारा रिटन टेस्ट है मैं उसकी आपको तैयारी करवा सकता हूँ। ओके, तो जिसने भी आपका रिटन टेस्ट की तैयारी करनी होगी, और ये बैच चलेगा जेल वार्डर के लिए भी, एचपी पुलिस के लिए भी। उसके लिए आपको पता है कि 1200 से लगभग पोस्टें आएंगी और बहुत क्रेज रहता है एचपी पुलिस की भर्ती का। तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा हमारा ये बैच, तो उसमें मैंने ये दिखा है कि 1200 से ज़्यादा इसमें आपके वैकेंसी आएंगी। साथ में जो आपका वन रक्षक की पोस्टें हैं उसी के लिए भी, मतलब इन तीनों के लिए एक कंबाइंड रूप से हमने बैच एक स्टार्ट करेंगे। उसका बैच का जो प्राइस रहेगा वो मात्र और मात्र 1499 रुपये रहेगा। बट इसमें आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा से, जिसको मैं आपको करवा पाऊंगा। देखो, आपको बहुत छोटा सा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लगभग आपको 3 मंथ आराम से लग जाएंगे। जिसमें आपका इंग्लिश होगी, उसमें हम आपको पहले इंग्लिश का 0 से स्टार्ट करवाएंगे कि होता क्या है, टेंसेस क्या होते हैं, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन क्या होता है। फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, एक बार समझा के बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आपको अलग अलग से कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि वर्कशीट टाइप, कि आप इनको देखें। फिर आपका हिंदी में भी सेम रहेगा, आपको बेसिक रूप से सब कुछ करवाया जाएगा कि बेसिक क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में आपका मैथमेटिक्स और साइंस में सेम वही रहेगा। पहले हम उसका आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जो भी फॉर्मूलाज वगैरह लगेंगे, जो ये बस जो कुछ भी रहेगा वो हम इसमें सब कुछ समझाएंगे। साथ में साइंस का भी सेम रहेगा। जनरल साइंस आती है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि इसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देंगे। फिजिक्स से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी हम अच्छे से करेंगे। बाकी रही आपकी रीजनिंग की बात,
तो रीजनिंग में भी आपको मैं एसएससी लेवल तक की इसमें रीजनिंग को मैं टच करवाऊंगा कि आपको एक बार इसको पढ़ लिए तो आने वाले सभी एग्जाम में आपको रहेगा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद ये पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। इस पोर्शन को अगर मैं तो यही चाहूँगा कि इस पोर्शन को मैं जितना शॉर्ट रख सकूँ उतना मैं शॉर्ट रखूँ, क्योंकि इसका जो हमने कंटेंट पढ़ाया है वो काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाया है और मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हाई लेवल का ये पूछेंगे। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, इस जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, आपको एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आऊँगा क्वेश्चंस, और इसमें आपका उसी में आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी डिमांड होगी कि हमें डिटेल में ही पढ़ना है सब कुछ, तो उस हिसाब से मुझे बता दे, तो मैं इसको आपको डिटेल में ही पढ़ा दूंगा। ओके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी अलग से पढ़ानी पड़ेगी, और हिस्ट्री को तो हिस्ट्री को मेनली हम क्या करेंगे, चलो डिटेल में करवा दूंगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन होगा उसको डिटेल में कर देंगे। जो आपका मिडिवल हिस्ट्री और आपका एंशिएंट हिस्ट्री होगी उसको थोड़ा सा हम एमसीक्यू के फॉर्म में इसको देखेंगे। और आपका पॉलिटी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जियोग्राफी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, और साथ में इसमें एचपीजीके में भी इसमें बेसिकली जियोग्राफी वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री को इसमें कवर करेंगे। तो ये सारा कुछ मैं करवाऊंगा, और मात्र 1499 रुपये में, यानी कि 1500 रुपये में आपको ये पूरे का पूरा बैच पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ना केवल इन्हीं एग्जाम्स के लिए, बाकी आने वाले सभी एग्जाम में आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बाकी ये बाइलिंगुअल रहेगा, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव आपको प्रैक्टिस क्लासेस लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस तरह से मुझे लगेगा कि आपने हाँ जी ये मतलब आपने पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो आपके उसके बाद हम आपको साथ लाइव आके इसकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। पीडीएफ आपको प्रैक्टिस की बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स हो गया है ना, हिंदी वगैरह हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से ही पढ़ने के लिए होती हैं। अब मैथमेटिक्स के अगर हम एक चैप्टर को स्टार्ट करें तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको 10-50 जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो करवाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दी जाएंगी ताकि आप वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह कर सके। ठीक है, तो उसको देख लेना, ये जेल वार्डर, एचपी पुलिस और वन रक्षक, इन सभी के लिए एक ही सिंगल कोर्स ज्वाइन कर लें। इनमें तीनों ही आपके टारगेट हो जाएंगे, और बेसिकली और भी बहुत सारे इसमें टारगेट हो जाएंगे। ओके, ये तो मतलब मोस्टली सिलेबस यही रहता है, तो मैंने आपको बता दिया। जिसने ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी ने अगर और भी ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन नहीं होगा, तो एक नंबर दूंगा, ये नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया होता है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर हमने क्या बोलते हैं नंबर भी दे दिया मैंने आपको, व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया है। तो जिसने ज्वाइन करना वो कर लेना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमारे साथ पहले भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ गए हैं और आपने हमारा रिजल्ट भी पहले देखे होंगे, तो हमने कहीं से शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो मैं चाहूँगा इस बार ज़रूर हमारा एक बार को ट्राई ज़रूर करें, आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। ओके, मुझे नहीं पता इसकी कुछ जगह पे फीस हो सकता है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाएँ तो महीने की फ़ीस ही इसकी लगभग 2000 रुपये या फिर 1500 रुपये होगी, 3000 रुपये भी है कई जगह पे इसकी पर मंथ की फ़ीस। बट कई जगह ऐसे भी होगा कि इसकी पूरे बैच की फ़ीस आपको 500 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जाए। लेकिन मुझे अपने कंटेंट पे जितना भरोसा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1499 में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा कि मतलब सफिशिएंट होगा आपके लिए वो। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, जिसने भी ज्वाइन करना होगा प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत नामात्र फीस है। एग्ज़ाम अभी तक अगले साल आए कब आए अभी तक कोई पता नहीं है। तो अगर आप ऐसा भी मान के चलें कि अगर एग्ज़ाम आपका 3 या 4-5 महीने के बाद भी आता है तो लगभग 300 रुपये या फिर 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, और अपने नहीं करना होगा, आपके कोई और मित्र सज्जन होंगे तो उनको ज़रूर ज्वाइन करवाएं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एनरोल हो और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी वीडियोज़ पहुँच सके। ओके, बाकी आपने हमारे रिजल्ट पहले देखे होंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। जिसने फ्री में भी पढ़ना होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ा हुआ है। जो बीएड वाली सीरीज़ है उसमें देख लेना, सब कुछ करवाया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सब कुछ करवाया हुआ है वहाँ पे। तो एक बार वहाँ पे आप जाके आप ज़रूर देखें, जिसने फ्री में भी पढ़ना होगा। बाकी जिसने ज्वाइन करने का पेड बैच जिसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से हम पढ़ेंगे, तो ज्वाइन जरूर कर लें। तो ये थी आपके लिए हमारे लिए हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ा सा हम इतना कर सकेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।